गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे इन हिंदी। आप अपनी गाइड लेके बैठें क्योंकि हम आज सिर्फ हरियाणा बोर्ड की तैयारी करेंगे आज से, ताकि आपके पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। अगर किसी बच्चे को लेसन कंप्लीट रीड करना है तो उसकी भी मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बना के डालूंगी, आप उसमें लेसन रीड कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी जो होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे यहाँ का। इसको लगभग बच्चे छोड़ देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहला है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांतिकारी के बारे में आप क्या जानते हो? इसके बारे में है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। राजतंत्र जो कि राजा तंत्र करता था, जिसपे राजा राज करता है, वो राजतंत्र होता है। दूसरा है आपका जुकर्स क्या है? ये एक सामाजिक श्रेणी है। अगर आपके एक नंबर में आप ये आता है और आप लिखते हो तो आपके इस गाइड के इस लेसन में जुकर्स के बारे में नहीं है और आपका एक नंबर का आता है तो आप उसको छोड़ दोगे और बोलोगे कि ये बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आपके इसी लेसन में से और गाइड के इसमें से होता है। तो जुकर्स क्या है? ये एक सामाजिक श्रेणी है और इसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? जमींदार। तो जय और जैसे जमींदार, ये आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन के बारे में क्या है? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। आपको ये पता होना चाहिए नेपोलियन कौन है। नेपोलियन सम्राट फ्रांस का सम्राट था। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का। उसने अपने अधीन क्षेत्रों में एक शासन व्यवस्था लागू की। अपनी 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता के विशेष रूप से विख्यात किया। इन संहिता ने कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया। आगे हम इसके नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है नेपोलियन कौन था? फ्रांस का सम्राट था। मेतेशनी है आपके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इटली के इस महान क्रांतिकारी ने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। मेतेशनी कहाँ का महान क्रांतिकारी था? इटली का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कहाँ का आंदोलन चलाया? यंग इटली। तो जिसके परिणाम स्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल दिया। एकीकरण यानी एक होने का बल दिया। गेरिबाल्डी जैसे क्रांतिकारी उसके सहयोगी थे। अगला है आपका गेरिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हरियाणा बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। आगे भी आपके ये क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको ये ध्यान से सुनना है। गेरिबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी था। आपको अब मैं जो एक नंबर के क्वेश्चन बता रही हूँ, आप जो साथ में कॉपी लेके बैठे हैं उसमें लिखते चले जाना। ये आपका होमवर्क भी होगा कि आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं आप उनको लिखते चले जाओगे। जैसे कि मेतेशनी कहाँ का क्रांतिकारी है? इटली का। कौन सा आंदोलन चलाया? यंग इटली। गेरिबाल्डी कहाँ की क्रांतिकारी थे? इटली के। जुकर्स कौन सी श्रेणी, कौन शामिल होते हैं इसमें? जमींदार शामिल होते हैं। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद है काबूर बिस्मार्क यूनान का स्वतंत्र संग्राम वियना कांग्रेस 1830 ईस्वी की क्रांतिकारी। अब इसमें हमें क्या है, काबूर के बारे में पढ़ लेते हैं। काबूर के बारे में क्या है? काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। आपको बस ये ध्यान रखना है काबूर क्या है? वह इटली के राज्य का प्रधानमंत्री था। आप जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना तो आप इसको डिफिकल्ट वर्ड को भूल जाते हैं, मगर उसका एक तरीका ये है याद करने का कि आपको ये ध्यान होना चाहिए काबूल क्या है? इटली का स्मारक माना जाता है। और ये कौन था? प्रधानमंत्री। उसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाई क्या है? प्रधानमंत्री है। इटली के एक होने में इन्होंने योगदान दिया है। उसी ने सबसे पहले अपने राज्य को इटली से मिलाने का कार्य किया। तो आपको ये ध्यान रखना। अभी आपको ये ध्यान में रखने, आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये याद नहीं होंगे, डिफिकल्ट है, मगर जैसे जैसे हम इस लेसन को रिपीट करेंगे, बार बार मैं आपसे क्वेश्चन के आंसर पूछती रहूंगी तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि जुंकर्स क्या है? इसमें क्या है? जुंकर्स में क्या है? ये एक बड़े जमींदार शामिल होते हैं इसमें।
दूसरा मैं आपसे पूछूं मेतेशिनी कौन है भाई, क्या है, इटली के इस महान क्रांतिकारी ने, ये इटली का क्रांतिकारी था, इसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। नेपोलियन कहाँ का सम्राट था, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें क्या करनी है, ये याद होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम इन्हें पढ़ते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद है आपका यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें अच्छा बिस्मार्क हो गया आपका, इसमें क्या है, जर्मनी के राजनीतिक इतिहास के बिस्मार्क को आदित्य स्थान प्राप्त हुआ। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। अच्छा, किसी को एक करने के लिए तो उसमें मेहनत भी लगती है, रक्त भी बहेगा, तो उन्होंने क्या करा, रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उस जैसे महान क्रांतिकारी के प्रयत्नों ने भी जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ओके बेटा, इसके बाद आपका है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के लोगों ने 1821 में टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आपका ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया ना। यूनान के लोगों ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया, टर्की के विरुद्ध किया। कौन से सन में किया, 1821 में किया। तो विद्रोहियों का संचालन मालविया के राजकुमार हेप्लांची ने किया। एंड्रियोनियन की संधि के अनुसार टर्की ने यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब इसके बाद वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। वियना कांग्रेस क्या है, वियना कांग्रेस आपका है कि वियना कांग्रेस 1815 में बुलाई गई। कब बुलाई गई, 1815 में। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम ने इतने सारे सन बता दिए ना, याद कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हुई संधि के अनुसार नेपोलियन द्वारा वर्जित प्रदेशों की पुनः व्यवस्था की गई। फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए कुछ नए राज्य भी स्थापित हुए। ओके बेटा, इसके बाद है आपका 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति में क्या हुआ है कि 1830 की अनेक क्रांतिकारी की चिंगारी भड़क उठी है। ठीक है, ये आपका कोई इतना खास वो नहीं है, मगर फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन होगी, मैं आपको वो करा देती हूँ। अगला है अब 1830 की क्रांति में 1800 क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए यूरोप के शासक के प्रयास असफल रहे। 1830 के अनेक देशों ने क्रांति की चिंगारी भड़क गई फ्रांस को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जहां क्रांति आ गई वहां क्रांति के बारे में ही बताना है। फ्रांस का राजा भागकर इंग्लैंड जा पहुंचा और वहां उसका साथ लुई फिलिप ने किया। उसने जनता के अनुसार शासन चलाने का वचन दिया। इंग्लैंड से आज़ादी पाने के लिए बेल्जियम के विरुद्ध था। इटली व जर्मनी के कई राज्य और पोलैंड के विरुद्ध। आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई 1830 की कोई क्रांतिकारी है, इसका इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम पढ़ेंगे उसमें याद करना है। तो आगे है आपका 1848 ईस्वी की क्रांति। मैटरनिक क्या है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, इसको करना है। इसके ये क्या है, प्रतिक्रियाकारी शासक है, उसने उदार विचारों को। अब आपका आता है इटली का एकीकरण। तो हमारा सबसे पहले क्या है, इटली का एकीकरण, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और मारियान और जर्मेनिया, ये आपका हरियाणा बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। मारियान जर्मेनिया क्या है, दो नारियों के चित्र हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई ये नाम सुनने में अजीब से लग रहे हैं या कोई कुछ कह दे कोई कुछ लिख दे, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्या है, दो नारियों के चित्र, उन्हें राष्ट्रीय के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके जर्मेनिया जर्मन राज्य की रूपरेखा है। ओके बेटा, अब मैंने आपको ये इतना सारा पढ़ाया है, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है अभी फिलहाल कि आपको एक तो जुनकस, नेपोलियन, मेतेशिनी, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क के बारे में कोई इतना खास नहीं पढ़ाया है अभी आपको, और काबुल के बारे में पढ़ाया है, मैटरनिक और इटली एकीकरण, ये आपको बस मारियान और जर्मेनिया ये ध्यान रखना है। बाकी हम जैसे जैसे हमारी गाइड में क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनकी तैयारी करते रहेंगे। आगे है आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक तथा उनके अर्थ। ये हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन में आ भी जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि टूटी हुई बेड़ियों का मतलब क्या होता है, तो बच्चे उसे छोड़ के आ गए थे, बच्चों को पता ही नहीं चला। टूटी हुई बेड़ियों का मतलब होता है आज़ादी मिलना। बात छाप कवच, तो बेटा ये तो कुछ कवच ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक बार थोड़ा सा रीड करोगे ना वो ध्यान रहेगा। बाकी जो आपका इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारे इनमें क्या करना है, हमें टिप्पणी लिखनी है। अब आप ये कहोगे कि मैडम तो पढ़ के सुना रही है, अब हमें ये याद कैसे होंगे, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं।
कुछ बच्चे तो अपने हाथों से ही इन्हें नाप के देखते हैं कि मैडम ये तो इतना बड़ा है, कैसे याद होगा। मगर इसका एक तरीका बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। आप पूरी डिटेल गाइड की नहीं लिख सकते हो, तो आप उसमें से क्या करोगे, थोड़ा सा गाइड का नहीं लिखना तो अपना जो याद है वो तो लिखोगे ना, उससे नंबर तो मिलेंगे हमें। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसमें से 3 नंबर का, 2 नंबर का तो करोगे। छोड़ने से तो अच्छा है ना, कुछ तो करोगे। तो इसलिए हम देखते हैं JUCP मैथिशनी, ये हरियाणा बोर्ड 2011 का है। तो इसको हमें याद करने का तरीका देखते हैं। JUCP मैथिशनी क्या है कि JUCP मैथिशनी इटली का क्रांतिकारी। फर्स्ट आपका ये बनेगा कि भाई JUCP मैथिशनी क्या है, इटली का क्रांतिकारी। वह इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। ये क्या देखना चाहता था, ये इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जब कोई भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम उसको पॉइंटों में याद करते हैं, पॉइंट लिख के, तो जल्दी से याद होता है। JUCP भी कौन था, इटली का क्रांतिकारी। ये क्या देखना चाहता था भाई, एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था, किसको, इटली को। उसका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था। 1807 जेनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1807 जेनोवा में। आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर लिख लिख के भी बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इसका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपके ये हैं, JUCP मैथिशनी कौन था, इटली का क्रांतिकारी। ये इटली को कैसे रूप में देखना चाहता था, राष्ट्र के रूप में। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1808 में हुआ था, 7 में हुआ था, सॉरी 1807 जेनोवा में। कौन से गुप्त संगठन के सदस्य थे, कार्बोनारी के। आपको पता है, इसको जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ इसका इतना बेनिफिट होगा, आप इस बड़े क्वेश्चन को एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करते जा रहे हो। अति लघु शॉर्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप बड़े क्वेश्चन से ही मैं आपके छोटे क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो अपनी गाइड को उठाओ और छोटे क्वेश्चन है जो आपके एक एक नंबर वाले, उसमें देख लेना। उसमें ये जरूर होगा JUCP कौन था, इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से संगठन के थे। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो लर्न हो जाएगा। 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया में क्रांति के कारण, 24 वर्ष की आयु में क्या है, 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया में क्रांति करने के कारण इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 अन्य भूमिगत संगठनों की स्थापना की, मोरसई में यंग इटली और बर्न में यंग ग्रुप। अच्छा, अब एक बात और सवाल उठती है, भाई यंग इटली यंग ग्रुप तो याद रहेगा, मगर ये कैसे याद रहेंगे ये जो हैं आपके। तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको JUCP मैथिशनी के बारे में करना है कि कौन थे, इटली के क्रांतिकारी। किस रूप में देखना चाहते थे, राष्ट्र के रूप में। जन्म कब हुआ, 1807 जेनोवा में। कौन से गुप्त संगठन का सदस्य था, कार्बोनारी। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था भाई, इनको लिंगुरिया की क्रांति से निकाल दिया गया था। इन्होंने 2 संगठनों की स्थापना की, यंग इटली यंग यूरोप। यंग यूरोप में सदस्य में कौन कौन है, पोलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मन राज्य के युवा थे। युवा आ गए तो युवा कौन है, यंग है। तो इटली और यूरोप की बात कर रहे हैं हम, युवा कौन है, यंग। तो उनके विचार एक जैसे थे। मैथिशनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्रकृति का ही है। वो कहते थे कि ईश्वर की मर्जी से ही होगा जो होगा। इटली छोटे छोटे राज्य और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता। तो उनका सपना क्या था, इसको एक राष्ट्र के रूप में देखना। तो उन्होंने क्या कहा, इटली छोटे छोटे राज्य के रूप में नहीं रह सकता भाई, मैं तो इसे क्या बनाऊंगा, मैं तो इसे एक राष्ट्र बनाऊंगा, उसके रूप में देखना चाहता हूँ। उसे एकीकृत करके एक व्यापक राष्ट्र और गणतंत्र बनाना ही होगा। ये किसकी लाइन है, ये JUCP मैथिशनी की लाइन है। एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त संगठन बनाए गए। मैथिशनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातंत्र गणतंत्र ने अपने सपन से रूढ़िवादियों को नतमस्तक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स मैथ्यू ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु बताया। अब आप इसका, मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बता देती हूँ, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप पेपर में इसको छोड़ के ना आए, सिर्फ आप याद करें। कैसे याद करना है, मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन बना रही हूँ। JUCP मैथिशनी, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि भाई JUCP मैथिशनी कौन है, कहाँ के क्रांतिकारी हैं, जन्म कब हुआ, कौन से गुप्त संगठन के सदस्य बने, कितने वर्ष की आयु में इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, इनकी फिर निकालने के बाद कौन से भूमिगत संगठनों की स्थापना हुई। तो इसी में आपके क्वेश्चन हो गए। अब भाई मैथिशनी क्या चाहता था,
इन्होंने क्या कहा था, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ गई। समझ में आया नहीं आया? कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के आंसर बताओ मुझे।